देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब दूसरे राज्यों में भी अपनी फसल बेच पाएंगे किसान। केंद्र सरकार ने शुरू की एक खास सुविधा। रसायन मुक्त खेती मिशन को सफल बनाने में जुटी सरकार। राजस्थान सरकार खर्च करेगी इस पर 600 करोड़ रुपए। गौशालाओं के लिए अब नहीं होगी 20 बीघा की जरूरत, 10 बीघा में भी नंदीशाला बना पाएंगे किसान। ग्रीन टीवी अपने प्यारे दर्शकों के लिए मना रहा है ग्रीन परिवार महीना, जिसमें ग्रीन टीवी से जुड़े दर्शकों को हर हफ्ते मौका दिया जा रहा है एक शानदार एंड्रॉइड मोबाइल फोन जीतने का। इसके लिए ग्रीन टीवी के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करने वाले किसानों और दर्शकों को सिर्फ अपने द्वारा शेयर और लाइक किए गए वीडियोस का स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540300003। हफ्ते भर में जिस भी दर्शक द्वारा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर कराया जाएगा, उन्हें न सिर्फ एक अच्छा मोबाइल फोन ग्रीन परिवार की तरफ से तोहफे में दिया जाएगा, बल्कि उन्हें ग्रीन टीवी के प्लेटफॉर्म पर आने का मौका भी मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को बड़ी राहत देते हुए एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके तहत अब किसान राज्य से बाहर भी दूसरे राज्यों में अपनी फसलों की बिक्री कर पाएंगे। जी हां, दरअसल बीते दिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि इनाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत की है। इसके साथ ही लगभग 3.5 लाख किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए 1018 किसान उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ को 37 करोड़ रुपए से अधिक की इक्विटी ग्रांट भी जारी की गई है। योजना को विस्तार से समझाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीओपी की शुरुआत होने से किसानों को अपनी उपज राज्य की सीमाओं के बाहर बेचने में सुविधा होगी। इससे कई बाजारों, खरीदारों और सेवा देने वालों तक के बीच में किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी और साथ ही उपज के दामों में भी सुधार हो सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान ही केंद्रीय मंत्री ने इसकी शुरुआत की है। पीओपी यानी कि प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत विभिन्न वैल्यू चेन सर्विस जैसे व्यापार, भंडारण, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधा देने वाले विभिन्न प्लेटफॉर्मों के 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है। जाहिर है कि पीओपी तक इनाम मोबाइल ऐप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ये सेवा प्रदाता एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की टेस्टिंग, व्यापार, भुगतान प्रणाली, लॉजिस्टिक्स, सफाई, ग्रेडिंग, छटाई, पैकेजिंग, भंडारण, बीमा, सूचना प्रसार, फसल अनुमान और मौसम आदि की जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। रसायन मुक्त खेती को सफल बनाने में जुटी राजस्थान सरकार आए दिन नए नए अभियान चला रही है। इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके तहत सरकार राजस्थान जैविक खेती मिशन बनाएगी। इस पर करीब 600 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार के फैसले के तहत 3.5 लाख के आसपास हेक्टेयर क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती का विस्तार किया जाएगा। इस बात की जानकारी हाल ही में खुद प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने दी है। खबर की माने तो राजस्थान में जैविक खेती के 5000 क्लस्टर चलाए जा रहे हैं और हर एक में 20 हेक्टेयर जैविक क्षेत्र को शामिल किया गया है। सरकार ऐसी खेती के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख किसानों को सिर्फ 10% दाम पर बायो पेस्टिसाइड किट उपलब्ध करवाने जा रही है। कटारिया ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पहली बार कृषि बजट अलग से पेश किया है, जिसमें कृषक कल्याण कोष की रकम 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 5000 करोड़ रुपए कर दी गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए साल 2021 से 22 के दौरान 1 लाख किसानों को मुफ्त में जैव उर्वरकों का वितरण किया गया था। और इतना ही नहीं, सरकार द्वारा डीएपी के विकल्प के तौर पे सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी कि एसएसपी के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहित किया गया, जिसके फलस्वरूप राज्य में पहले जहां पर 4.5 लाख मीट्रिक टन एसएसपी का इस्तेमाल होता था, तो वहीं इस साल रिकॉर्ड 7,10,000 मीट्रिक टन एसएसपी का वितरण हुआ है। वहीं दूसरी ओर नैनो यूरिया उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय कार्यशालाएं और किसान गोष्ठियों द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब तक राज्य में 17 लाख नैनो यूरिया बोतल्स का वितरण हो चुका है। उन्होंने नेचुरल फार्मिंग और भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने का भी सुझाव दिया।
राजस्थान सरकार इस समय खूब जोर शोर से किसानों के लिए नई नई योजनाएं और उनकी सहूलियत के लिए तरह तरह की सुविधाएं लेकर आ रही है। इसी कड़ी में अब किसानों के खेतों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए राजस्थान सरकार एक नई कोशिश में जुट गई है। इसके लिए 2 कदम उठाए जा रहे हैं। पहला तो जिला पंचायत और गांव स्तर पर नंदीशालाओं का निर्माण और दूसरा खेतों की तारबंदी। सरकार इस समय इस कोशिश में है कि हर साल पशुओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। आपको बता दें कि तारबंदी के लिए प्रति किसान 48,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो नंदीशालाओं को बनाने के लिए भी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब पंचायत समिति द्वारा नंदीशालाओं के लिए जमीन की जरूरत को 20 बीघा से घटाकर 10 बीघा कर दिया गया है और ग्राम पंचायत स्तरीय गौशालाओं के लिए 5 बीघा की जरूरत तय की गई है। जमीन की शर्त कम होने के बाद इससे बनने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। इसके अलावा नंदीशाला और गौशाला स्थापना की शर्तों में और राहत देते हुए संस्थाओं ने 3 साल पुराने रजिस्ट्रेशन और अनुभव की शर्त को भी कम कर दिया। संस्था का पंजीकृत होना मात्र एक शर्त रखी गई है। साथ ही अगर भूमि चौकोर न हो तो उपलब्ध भूमि के आधार पर नक्शे पारित करने का भी फैसला लिया गया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। झारखंड में हो रही कम बारिश के कारण किसान काफी चिंतित हैं। आधा जुलाई बीत जाने के बाद भी अब तक राज्य के कई ऐसे किसान हैं या कई ऐसे जिले हैं जहां पर किसानों को धान की रोपाई करने के लिए अच्छी बारिश का इंतजार है। इस बीच किसानों की परेशानी को समझते हुए गुमला जिला प्रशासन की तरफ से एकीकृत कृषि योजना शुरू की गई है। योजना के तहत कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण पाने वालों में ग्राम प्रधान का नाम भी शामिल है। भारत के केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में राज्य सरकारों और देश के किसानों से स्वदेशी रूप से विकसित नैनो उर्वरकों को लोकप्रिय बनाने और रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर इसको उपयोग में लाने की अपील की है। मंत्री ने कहा कि किसानों को 266 रुपए की लागत से उर्वरक बैग दिए जाते हैं, जबकि सरकार को वास्तविक लागत 2300 रुपए पड़ती है। जुलाई का आधा महीना बीत जाने के बाद भी देश में खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। हालांकि कृषि मंत्रालय को उम्मीद है कि महीना पूरे होते होते इसे कवर कर लिया जाएगा। सीजन के अन्य फसलों की बात अगर करें तो दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, जूट और कपास के रकबे में बढ़ोतरी भी देखी गई है। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। राजस्थान के जोधपुर जिले में किसानों से मांग पत्र जमा होने के बावजूद डिस्कॉम 2 साल से किसानों को कनेक्शन नहीं दे पा रहा है। फसल बुवाई के इंतजार में 3 सीजन निकल गए, फिर भी किसान इंतजार ही कर रहे हैं। ऐसे में मजबूरन भारतीय किसान संघ ने किसानों की पीड़ा को लेकर आंदोलन की तैयारी की है। हालात ये है कि 26 जून के बाद एक भी किसान को ट्रांसफार्मर जारी नहीं किया गया, जिससे 14,000 बीघा में बुवाई नहीं हो पाएगी। तेलंगाना सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रायतु बंधु योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को प्रत्येक 1 एकड़ भूमि के लिए खरीफ और रबी सीजन में प्रत्येक के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक इस योजना में करीब 64 लाख किसानों को 6,765 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।